तो हे दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपका अपने चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में इस बार अप्लाई किए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए कोई भी कोर्स का यूजी पीजी, तो उन लोगों को सबसे बड़ी उनको फेसिंग करना पड़ रहा है समस्या है कि आखिर एग्ज़ाम का फॉर्म अगर अप्लाई किए हैं हमारा एप्लीकेशन, तो उसके बाद क्या हमें स्पीड पोस्ट उसे करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा यहाँ समझिएगा। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया कोई भी फॉर्म, तो अप्लाई करने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अप्लाई करने के बाद आपको अपनी जो आप अप्लाई किए हैं कॉन्फ़िगरेशन पेज, मतलब मान लीजिए आपका पेमेंट कटने के बाद जो पेज होती है वो वाली पेज, उसमें आपका विथ फ़ोटो, आपका फ़ोटो भी होना चाहिए। उसके साथ में आपको पिनअप करनी पड़ेगी अपनी 12th की मार्कशीट। अगर आप कर रहे हो यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो उसमें आपको आपके 12th की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल नहीं। उसके साथ अगर आप SC ST हो या फिर OBC हो, तो वो भी आपको जाति प्रमाण पत्र भी आपको डालनी पड़ेगी। दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको स्पीड पोस्ट करनी है और ये क्या ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियर आज होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हे दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ले जाकर वहाँ पर आपको फुल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि कैसे क्या कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है। चलता हूँ मैं सीधा पटना यूनिवर्सिटी की साइट पर। उसके लिए बस मैं यूज़ करता हूँ गूगल क्रोम का। अगर आपके मोबाइल में गूगल क्रोम है तो आप वहाँ पर जाकर इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो गूगल क्रोम में बस कुछ नहीं करना है, बस आपको गूगल क्रोम में लिखनी है पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, बस आपको बस यही बात लिखनी है PU, ठीक है, या फिर पटना यूनिवर्सिटी आप लिख कर सर्च कर सकते हैं। तो मैं अभी लिख कर सर्च कर देता हूँ पटना यूनिवर्सिटी। यहाँ देखिए पटना यूनिवर्सिटी की साइट खुलकर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी आपको अप्लाई करने की। ठीक है, तो आपको अप्लाई वाले पर जाकर आप अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो दोस्त, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी की साइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की व्यवस्था यहाँ पर आएगी। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपके पास एक और वेबसाइट यहाँ पर खुल कर आ जाती है और यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन PU CET 2019, रीड इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, कोर्स सिलेक्टर, ये सब लिखा हुआ है। दोस्तों, बता दूं कि जो भी लोग को फॉर्म अप्लाई करने नहीं आ रहा है, तो मैंने वीडियो बना रखी है आपको। हमारे ये जो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको 2 वीडियो की लिंक मिल जाएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैंने करीब करीब 30 मिनट पूरा 2 पार्ट में वीडियो बनाकर समझा दिया हूँ कि कैसे आपको क्या करनी है, कैसे फॉर्म भरनी है, कैसे फिलअप करनी है। मैंने पूरी बारीकी से समझाया। तो आपको वो अगर देखना है तो आप जाइए नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट सेकेंड लिंक दोनों लिंक आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए से जानते हैं कि आपको स्पीड पोस्ट के बारे में जानकारी मैं तो दे देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले बात यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन की राशि, यहाँ पर एक मिनट माफ़ करना, यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन की, एक थोड़ा मैं और उसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा दिख जाए। आवेदन की राशि जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि सभी सूचनाएं पूर्ण एवं सही है। राशि जमा होने के उपरांत किसी प्रकार की सूचना का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और राशि जमा करने से पहले आप अपनी निजी सूचनाओं को जितना बार चाहे उतना परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन राशि जमा करने के बाद नहीं। ठीक है, ये आपको न्यूज़ दी हुई है कि राशि जमा करने से पहले आप कितना बार चाहे उतना कर सकते हैं या नहीं, वो सूचना दी हुई है। ठीक है, मतलब कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट के बाद आपको मतलब कि नोटिफिकेशन वाली सिस्टम वहाँ पर नहीं मिलेगी। पेमेंट के पढ़ने पहले ही आपको नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो बात थी आपको फॉर्म को लेकर। आप बात करते हो स्पीड पोस्ट को लेकर। तो यहाँ देखो, आप अगर नीचे आओगे तो यहाँ नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन राशि जमा होने के पश्चात यदि तकनीकी त्रुटि के कारण राशि की पुष्टि नहीं हो पाती है और आपके बैंक अकाउंट से राशि निकल जाती है, तो इसकी लिखित सूचना email support@puonline.co.in पर दे सकते हैं और अपने एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट से संबंधित ईमेल या SMS का उल्लेख जरूर करें। ठीक है, तो जिन लोगों का भी पेमेंट अगर कट जाता है तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो अब चलता हूँ दोस्तों कि ये मैं बताया फॉर्म भरने से पहले आप लोग अगर भरने वाले हो तो ये गलती करने से बचना। ठीक है, अब चलता हूँ कि आपको अपने स्पीड पोस्ट के बारे में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, स्पीड पोस्ट क्यों जरूरी है, उस पर यहाँ थोड़ा सा गौर करता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है। अगर आप लोग यहाँ पर गौर नहीं किए हो तो यहाँ देख लो। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन की प्रिंट कॉपी अपने 100 अभिप्रमाणित शैक्षणिक अंक पत्रों की प्रति एवं अन्य कागजात तथा जाति प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र एवं विभिन्न कोटा संबंधी प्रमाण पत्र आदि के साथ डाक द्वारा संबंधित इकाई को विवरण में अंकित पत्राचार पता पर भेजना आवश्यक है। आवेदन पत्र हाथों हाथ भी संबंधित इकाई में जमा किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो बता देता हूँ कि अगर आप
ऑनलाइन आवेदन कर चुके हो, तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आपको जो आवेदन की प्रिंट जो देते हैं, अगर आप करवा रहे हो साइबर कैफ़े में या फिर कहीं भी करवा रहे हो, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको इस टाइप का मिलेगा। अगर आप आवेदन करवा रहे हो, आवेदन करने के बाद आपको इस टाइप का प्रिंट यहाँ मिलेगा। मेरे पास है मौजूद पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो करवा देता हूँ, रुक जाइए। ये देखिए, अगर आप ये मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था, अगर आप आवेदन कर डालते हो तो ये आवेदन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो इस टाइप का आपको यहाँ पर प्रिंट कॉपी मिलेगी। प्रिंट आउट यहाँ पर देखना, अपने साइड का पेपर से आप लोग इस टाइप का पेमेंट कॉपी ले लेना। और ये वाला पेमेंट मतलब आपने ये वाला प्रिंट आउट लेने के बाद आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आवेदन की प्रिंट कॉपी के साथ अपने 100 अभिप्रमाणित शैक्षणिक अंक पत्र की प्रति, अर्थात आपकी अपनी मार्कशीट। मार्कशीट क्या होती है बता दो, जो 12th में बच्चे हैं उनका मार्कशीट। आप कितने बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं, सर मेरे पास मार्कशीट तो है नहीं। मैं आपको हर एक सवाल का यहाँ जवाब देने वाला हूँ। सर मेरे पास मार्कशीट तो है नहीं, अभी तो बिहार बोर्ड वाले मार्कशीट मुझे दिए नहीं, या फिर कोई और बोर्ड से मार्कशीट मुझे मिला नहीं, तब हम कैसे कर सकते हैं, आखिर इसमें पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं कि जिनके पास ये मार्कशीट नहीं है तो उनको अभी 12th एग्ज़ाम दिए हैं, 12th एग्ज़ाम के बाद उनका एक ऑनलाइन उनका मार्कशीट मिला होगा, ठीक है। ऑनलाइन मार्कशीट क्या होता है बता दूं कि आपको बस जानिए बिहार बोर्ड के साइट, वहाँ जाकर बिहार बोर्ड साइट में जाकर आपको अपनी रोल आईडी, रोल जो होती है रोल नंबर ये डालनी है, और आपका अपना पर्सनल जो होती है आपको मार्कशीट वो निकल के आ जाएगी। बस उसी का प्रिंट लेकर आप जाकर उससे भी पिन करके भेज सकते हो। अगर नहीं तो बता दो कि जो बिहार बोर्ड से उनको 29 तारीख, अर्थात ये आज जो है ये आपको हो गया 24 तारीख, 29 तारीख को उनको अपना मिल जाएगा, ठीक है। 29 तारीख को उनका अपना मार्कशीट मिल जाएगा, तो उसका फोटो करवा कर भी भेज सकते हैं। अगर पास दोनों उपाय हैं, ठीक, तो वो आप चाहे तो वेट कर ले, नहीं तो अगर भेजना है तो वैसे भेज सकते हैं। अब देखो कि प्रति दौरा, और उसके बाद उसके साथ साथ सुन लीजिए आप, अगर वो आपको पहला आवेदन प्रिंट कॉपी चाहिए, उसके बाद अपनी शैक्षणिक जो होती है, जो आपको अंक प्रमाण पत्र मिला है 12th का जो भी हो, जो कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट उनको चाहिए, बीए का या बीएससी जो भी किए होंगे उनका चाहिए फोटो कॉपी मार्कशीट का, और जो कर रहे हैं ये उनका चाहिए। और अन्य कागजात तथा जाति प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST में हो, अगर आप OBC हो, ठीक है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा। अगर आप जनरल में हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं वहाँ पर आपको जाति प्रमाण बनता ही नहीं है। हाँ, अगर आप विकलांग हो तो विकलांग कोटा में अगर आप आते हो तो अब उसकी एक अलग प्रमाण पत्र बनती है, तो वो है तो वो भी आपको पिनअप करके आपको डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। नहीं तो अगर डाक द्वारा आप अगर मान लीजिए कि अगर कोई पटना में, पटना यूनिवर्सिटी बात है, तो अगर कोई पटना रहता है, पटना में आसपास कोई रहता है तो उससे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, चाहे तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर भी डायरेक्ट वहाँ से भेज सकते हैं। तो पटना में कोई अगर हो तो जाके उसके हाल को दे देनी है, या फिर खुद जाकर पटना में भी आप डायरेक्ट जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है क्या इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रिंट आउट जो है या फिर जो ये इम्पोर्टेंट जो लिखा हुआ है वो क्या इम्पोर्टेंट है भेजना, मैं नहीं भेजूँ तो क्या हो सकता है। तो बता दें दोस्तों कि इसमें अगर बिहार पटना यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर लिखी है कि आपको भेजना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं आगे चल कर क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है कि आपको स्पीड पोस्ट या फिर अन्य द्वारा डाक द्वारा भेजना ज़रूरी है, मतलब बस सब समझिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बिना फालतू का ही पटना यूनिवर्सिटी यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगी। यहाँ लिखी हुई तो इंपॉर्टेंट बात, कई यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो हुआ क्या था कि अगले साल जो अप्लाई किया था तो अगले साल ऐसा कुछ रूल्स नहीं बना हुआ था। अगले साल किसी भी ने भी प्रिंट आउट इस तरह से नहीं वहाँ पर भेजा नहीं गया था, लेकिन इस साल से रूल लगा दिया है, ठीक है। तो भेजना मतलब इस बार से नियम चालू कर दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक कोशिश में भेज ही देना चाहिए, कोई ज़रूरी उतना बात नहीं है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम लोगों को होती है कि सर किस मतलब कहाँ भेजे, अगर मैं मान लो पटना का नहीं हूँ, पटना से बाहर रहता हूँ, अभी मुझे भेजना है स्पीड पोस्ट, मतलब कौन पता है भेजूँ, तो देखो उनके लिए भी बता दूँ, यहाँ देखो आपको ये यहाँ दिया हुआ है एक लाइन, मैं दिखा देता हूँ। खैर दोस्तों ये यहाँ पर था, खैर मेरे पास पूरी पता था, दिखा देता हूँ आपको। खैर चलिए, खैर इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं दोस्तों मेरे पास पूरी की पूरी पटना यूनिवर्सिटी में आपको कैसे करनी है अप्लाई, उसका मैंने PDF फाइल खुद से बना के रख लिया। मैं खुद से क्या, मैं यहाँ इसी साइट से मैं डाउनलोड कर रख लिया हूँ, ठीक है। कल रात लिंक आ रही थी, आज लिंक नहीं आ रही है इसकी, तो मैंने मतलब कर लिया हूँ। आपको अगर चाहिए वो वाली प्रिंट आउट वाली चीज़ चाहिए, अगर आपको चाहिए PDF फाइल, तो आपको नीचे जानी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको PDF फाइल कर लेनी है डाउनलोड। खैर मैं बता देता हूँ, देखो मैं किया हूँ डाउनलोड, इसको कल रात मैंने इसको डाउनलोड किया था। ये कैसे क्या भेजना है,
यहाँ देखो डिटेल्स लिखा हुआ है, इसमें मैंने डाउनलोड कर रख लिया था, मैं दिखाया था आप लोगों को। ये देखो मैंने पटना विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी कुछ होगी मैंने सब के सब यहाँ पर आपको लिख कर डाल दिया। और यहाँ देखो सेशन भी लिखा हुआ है 2019 वाला 20 वाला, ये सेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेशन भी देख लो। और देखो देखो कैसे क्यों पे भेजना है। जो लोग MSc चाहते हैं बोटनी करना, उनको पता उनका यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर उनका पता दिया हुआ है, ये देखो एड्रेस वेयर द प्रिंट कॉपी along with the attached copy of the document will be sent to the speed post। यहाँ देखो इसका यहाँ पर सब का सब पता दिया हुआ है। बस आपको नीचे जानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको वो PDF फाइल कर लेनी है डाउनलोड। अगर आपसे PDF फाइल नहीं डाउनलोड हो तो आपको बस मेरे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करनी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 8539008326। आपको हाथों हाथ मैं भी आपको प्रिंट आउट वहाँ पर सेंड कर दूंगा, मैं माफ करना PDF सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस का, वो कहाँ पर भेजनी है। ये देखो एड्रेस, इसी एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी पटना, साइंस कॉलेज कैंपस अशोक राजपथ पटना, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, सब के सब दिया हुआ है। या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कॉन्टैक्ट का नंबर भी दे दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये है देखो यहाँ पर आपको MSc का है, MSc मैथमेटिक्स से कहाँ भेजना है, केमिस्ट्री कहाँ भेजना है, बोटनी कहाँ भेजना है, ये मतलब A to Z यहाँ पता दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके साथ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है BA का भी दिया हुआ है, BA BSc जो कहाँ चाहते हैं उनका भी यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ प्रिंट आउट उसका, 1 मिनट। ये देखो यहाँ से शुरू हो गया BA ऑनर्स। यहाँ देखो जो चाहते हैं BA ऑनर्स करना उनके लिए ये 3 कॉलेज थी, ठीक है। जो चाहते हैं BA ऑनर्स करना उनके 3, एक थे BN कॉलेज थी, एक थी मगध महिला कॉलेज और एक थी पटना कॉलेज, ठीक है। उन लोगों को कि पता यहाँ दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है आप यहाँ पर कि एड्रेस वेयर द प्रिंट कॉपी along द कॉपीज ऑफ द डिफरेंस अटेंडेंस डॉक्यूमेंट विल बी सेंड बाय द स्पीड पोस्ट BN कॉलेज अशोक राजपथ पटना बिहार। जो देख लो यहाँ ध्यान देना, जो है यहाँ पर जो BN कॉलेज के लिए है उनके लिए पता यहाँ पर ये दिया हुआ, उनके लिए पता BN कॉलेज वाली है। जो मगध महिला कॉलेज से है उनके लिए यहाँ पे ये दी हुई है, और जो पटना कॉलेज से BA करेंगे उनके लिए पता यहाँ दी हुई है। तो बस सब कुछ यहाँ पर पता दी हुई है, और यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है इंक्वायरी करने के लिए। तो बस आपको मैं A to Z PDF यहाँ पर आपको डाउनलोड आप लोग रख लिया हूँ, बस आपको लिखानी है और वहाँ दी हुई है, और इसी पोस्ट पर आपको भेजनी है। अब जिन लोगों को स्पीड पोस्ट नहीं करनी आती है उनको बता दूँ कि कुछ नहीं करनी है, आपको बाजार जानी है। यहाँ देखो सब कुछ का दिया हुआ है, BA आर्ट्स कहाँ क्या भेजना है, सब कोर्स का दिया हुआ है कि कैसे स्पीड पोस्ट यहाँ पर करना है। तो बस जाओ आप नीचे और जाकर नीचे आप कमेंट करो, कमेंट में भी आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप कनेक्ट करो, और नहीं तो दोस्त आपको अगर इस PDF डाउनलोड कर लो और कर लो। अब देखो करना कैसे है कि इसकी स्पीड पोस्ट कैसे भेजना है, तो बता देता हूँ। देखो स्पीड पोस्ट भरने के लिए जो अप्लाई फॉर्म भरे हो उसको आप ले लो। उसके बाद आप जो मार्कशीट आपके पास जो है अभी अवेलेबल है 12th वाली, या फिर जो भी BSc कर रहे हो उसका अगर अवेलेबल है तो उसको ले लो। और एक आपका अगर जाति हो तो ये ले लो आप, जाति प्रमाण पत्र, उसको पिन अप कर दो और बाज़ार में जाओ, ठीक है। बाज़ार में जाओ और जाकर एक फ़ाइल खरीद लो, फाइल बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा एक फॉर्म निकलता है, फॉर्म आता है बहुत, 1 रुपया 2 रुपये का आता है, वो खरीद लो। और नहीं तो जाओ डाकघर में, डाकघर जहाँ पर होता है जहाँ स्पीड पोस्ट करने वाले हो वहाँ भी जाओगे तो वो आपको खुद पैक कर वो मोहर वोहर साट कर आपको भेज देगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको जानी है और वहाँ का बोलनी है कि हमको इसको स्पीड पोस्ट करना है, वो खुद से आपको पूरा पैक कर लेगा। डाकघर में जानी है, पैक करके वहाँ पर स्पीड पोस्ट कर देगा। और नहीं तो सबसे सिंपल से मैं आपको बताया था कि अगर पटना कोई रहता है या फिर पटना कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर या फिर पटना आप आ सकते हो तो अगर पटना में ऑफिस में जमा कर दो। आपको यहाँ पर एड्रेस मैंने दे ही दिया है, ठीक है। बस जाओ नीचे जाकर PDF फाइल करो, डालो तो देख लो। तो आशा करता हूँ कि आपकी लगभग 90% यहाँ पर क्वेश्चन की आज जवाब यहाँ ख़त्म हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रॉब्लम के साथ में। और जो बंदे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत जल्द दोस्तों मैं पटना यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे इंट्रेंस वाले एग्जाम, मैंने उसका वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जो कि आपको अभी तक बुक इसकी मार्केट में कोई नहीं आई है। जिस दिन बुक आ जाएगी मैं उसका मॉडल पेपर धीरे धीरे शुरुआत कर दूँगा, शुरुआत कर मैं डालना शुरू कर दूँगा। बस आपको नीचे जानी है और जाकर मेरे सेकेंड चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल RK पॉइंट, उसको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। आपको नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वहीं पर मैं डालूँ। यहाँ इस चैनल पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा वो सबके से मॉडल पेपर, आप उसी चैनल पर अवेलेबल है, जाकर वहाँ पर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।